शांति धारा के बियॉन्ड क्लासेस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार बगड़िया आपसे इस पर कुछ चर्चा करूँगा। लॉकडाउन के इस खाली समय को हम अवसर बना लें और कुछ सृजनशील बन जाए, कुछ अपनी प्रतिभा को निखारें, कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखें। स्कूलें बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, कुछ न कुछ शिक्षा दी जा रही है, कहीं ये उपलब्ध है, कहीं ये उपलब्ध नहीं भी है। ऐसी स्थिति में हम किसी के प्रेरणा स्रोत बने, हम कुछ नया करें। भगवान बुद्ध के जीवन काल की एक बात याद आती जो उन्होंने अंतिम शिक्षा दी, और वो शिक्षा थी कि अप दीपो भव, आप अपना प्रकाश स्वयं बनो, अपना दीपक स्वयं बनो, आप अपने ज्ञान का मार्ग स्वयं खोजो, आप अपने मंजिल का मार्ग स्वयं ही खोजने में अपनी मदद करो, खुद ही खोजो। और ये समय हमसे यही करा है। और इसके आगे में उन्होंने एक शिष्य की एक कहानी कही, एक शिष्य से एक कहानी कही जो एक कहानी का रूप बनकर आया। एक उस समय वो राजगीर में थे और सुबह शाम उनके प्रवचन चलते थे, वो उन पर कुछ न कुछ कहते थे, तो वो निर्वाणिक अवस्था तक जाने का मार्ग बताते थे। एक दिन संध्या के समय एक शिष्य आकर बैठा, देखा भगवान अकेले बैठे हैं, तो उन्होंने तो भगवान बुद्ध से ये सवाल पूछा कि महाराज, आप शिक्षा तो सबको एक समान दे रहे हैं, परंतु मैं ये पाता हूँ कि कुछ लोग तो आपकी शिक्षा से निर्वाणिक अवस्था तक पहुँच गए, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो देर सवेर पहुँच ही जाएंगे, परंतु बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पर कुछ असर नहीं हुआ, वो इस बात को नहीं पकड़ पाए, वो नहीं जा पाए। ऐसा क्यों प्रभु? आपका तो ये जो प्रेम है वो बराबर बरस रहा है, फिर उनमें ऐसा क्या है जो वो नहीं जा पाए? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने प्रति प्रश्न किया, यार तुम राजगीर में तो नहीं रहते? नहीं महाराज, मैं अमुक स्थान पर रहता हूँ। अच्छा, तो तुम जब अमुक स्थान पर रहते हो तो जरा ये बताओ कि तुम राजगीर तो आते जाते रहते होगे? हाँ महाराज, मैं राजगीर बराबर आते जाते रहता हूँ। तो गांव में तुमसे कोई ये पूछे कि राजगीर का रास्ता कौन सा है, तो तुम उसको रास्ता बताते हो या नहीं? हाँ महाराज, पूरा रास्ता बताता हूँ। और उसने भगवान बुद्ध से पूरा रास्ता बिल्कुल हूबहू कह सुनाया। यहाँ से निकले तो ये आया, फिर गया आया, गया आने के बाद ये तालाब आया, ये पेड़ आया, ये वन आया, और उसने उसके बाद राजगीर आया। ऐसा पूरा रास्ता मैं उसको बता देता हूँ। अब भगवान ने पुनः प्रश्न किया कि जब तुम सबको रास्ता बताते हो तो सारे के सारे लोग राजगीर आ गए होंगे। बोले महाराज, अजीब सी बात करते हो। वो चौंका, बोले आप अजीब सी बात करते हो, अरे जो इस रास्ते पे आएगा वही ना राजगीर पहुंचेगा, खाली पूछ के रह जाएगा, वो राजगीर कैसे पहुंचेगा? अब मुस्कुराने के वाली भगवान बुद्ध की थी और उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा उत्तर मिल गया। मैं तो रास्ता निर्वाणिक अवस्था का सबको बताता हूँ। जो इस मार्ग पर चलता है वो तो अवश्य पहुँच जाता है, और जो इस मार्ग पर नहीं चलता वो वहीं रुक जाता है। जो इस मार्ग पर चलेगा, जो अपदीपो भव है, जो अपना प्रकाश स्वयं बनेगा, वो तो निर्वाणिक अवस्था को प्राप्त होगा, और जो अपना दीपक स्वयं नहीं बनेगा वो निर्वाणिक अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता है। हाँ, परंतु एक बात और है कि जो आदमी चलेगा तो ही पहुंचेगा। तुमने भी यही कहा कि जो चलेगा वो पहुंचेगा, तो जो चला ही नहीं वो पहुंचेगा कैसे? तो आओ हम लोग सब मिल करके और इस किसी भी काम को पूरा का पूरा करें, इसको अवसर बना लें। ठीक उसी प्रकार आप सबसे निवेदन है कि जो भी कार्य करें उसको ध्यानपूर्वक करें, 100% करें, चाहे वो कार्य पढ़ाई का हो, घर का काम हो, सेवा का काम हो, जो भी काम हो उसको आप तन्मयता से करें, पूर्ण मनोयोग से करें। संकट का समय चल रहा है, पूरा विश्व इस बीमारी से पीड़ित है। कोरोना की यह जंजाल बहुतों को अपने में जकड़ लिया है, अतः सरकार द्वारा दिए गए नियमों का हम पालन करें और स्वस्थ रहें। आप युवाओं से ही भारत का भविष्य है, अतः आप अपने से बड़ों का पूरी ध्यान रखें, सेवा करें, उनको बीमार होने
में बचाने से मदद करे। समय अत्यंत अनमोल है, इसका खूब सदुपयोग करें। अच्छी पुस्तकें पढ़ें, प्राणायाम करें, स्वाध्याय करें, हो सके तो थोड़ा मेडिटेशन अवश्य करें, ध्यान अवश्य करें। इससे मन शांत होकर सृजनशील हो जाता है। और अंतिम में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।